लास्ट वीडियो में हमने देख लिया है पनिशमेंट्स में हमने सेक्शन 53 के अंदर आईपीसी में जो भी मेंशन्ड है वो सारी पनिशमेंट्स देख ली है। अब हम देखेंगे 73 में। 73 बताता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी कन्फाइनमेंट एज द नेम सजेस्ट, सोलिटरीली कन्फाइन कर दिया जाएगा, आपको अकेले रखा जाएगा एक कमरे में, जहाँ पे आपको अलाउड नहीं होगा कि आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई भी तरीके का इंटरेक्शन कर सको। अब ये किया किस पर्पज से जाता है? इट इज़ बिलीव दैट अगर आप जब अकेले रहोगे ना, दैट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस में एक्सर्ट होलसम इन्फ्लुएंस, और उसकी वजह से आप रिफॉर्म हो जाओगे फ्रॉम द बीइंग द क्रिमिनल। ठीक है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट जो होती है वो कभी भी 3 महीने से ज़्यादा तक की नहीं हो सकती है। ठीक है। सेक्शन 73 में बताया गया है कि जब इम्प्रिजनमेंट की टर्म 6 मंथ्स तक की हो तो आपको सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिल जाएगा 1 महीने का। ठीक है। जब इम्प्रिजनमेंट की टर्म 6 महीने से 1 साल तक की हो तो आपको सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकता है 2 महीने का। थर्ड, जब आपकी इम्प्रिजनमेंट की टर्म मोर देन अ ईयर हो, 1 साल से ज़्यादा हो, तो आपको सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिल सकता है 3 महीने का एंड नॉट बियॉन्ड दैट। 3 महीने से ज़्यादा तो कभी नहीं मिल सकता। और 1 महीने की सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगी जब आपकी इम्प्रिजनमेंट की टर्म 6 महीने तक की हो। 6 महीने से 1 साल तक की होगी तो 2 महीने की सोलिटरी कन्फाइनमेंट, और 1 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट होगी तो आपको 3 महीने की सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगी। दिस इज ऑल जो हमने पढ़ा। इसके 3 पॉइंटर्स रेड में जो ऊपर लिख रहे हैं देख लो। सेक्शन 73 बता देना कि 73 सोलिटरी कन्फाइनमेंट को डिफाइन करता है, यहीं पे इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसका ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बता देना कि इसका ऑब्जेक्ट होता है टू रिफॉर्म, कि आइसोलेटेड रखोगे तो रिफॉर्म हो जाएगा फ्रॉम बीइंग द क्रिमिनल। ठीक है। उसको गिल्ट होगा, उसको रियलाइजेशन होगा कि उसने गलत काम किया है, और ये कभी भी 3 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकती है। ओके। फिर ये 3 डिस्क्रिप्शन बता देना कि अगर इम्प्रिजनमेंट की टर्म 6 महीने तक की है तो 1 महीने की सोलिटरी कन्फाइनमेंट, इम्प्रिजनमेंट की टर्म 6 महीने से 1 साल तक की है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने की सोलिटरी कन्फाइनमेंट, और इम्प्रिजनमेंट की टर्म अगर 1 साल से ज़्यादा की है तो सबसे ज़्यादा इतनी ही हो सकती है 3 महीने की सोलिटरी कन्फाइनमेंट, नॉट बियॉन्ड दैट। अब दो कंडीशंस जो कि एसेंशियल है सोलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा देने के लिए। फर्स्टली, जो पर्सन होगा वो कन्विक्टेड होना चाहिए एक ऑफेंस के लिए जो कि इस कोड में मेंशन्ड है, इंडियन पिनल कोड 1860। देन सेकेंडली, ऑफेंस जो होगा उसके लिए कोर्ट के पास पावर होनी चाहिए कि वो सेंटेंस कर सके रिगरस इम्प्रिजनमेंट। रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है विथ हार्ड लेबर। ठीक है। ये थोड़े ग्रेव ऑफेंसेस के लिए दी जाते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74 ऑफ आईपीसी, 74 बताता है लिमिटेशंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। तो यहाँ पे लिमिटेशंस लगती हैं कि किस लिमिट में आप दे सकते हो। फर्स्टली, जो सोलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा होती है ना, वो एक साथ पूरी नहीं दी जा सकती। जैसे 1 महीने की हो गई तो पूरी 1 महीने की एक साथ दे दी, नहीं। ये बिलीव किया जाता है कि ह्यूमन जो होता है वो एक सोशल एनिमल होता है। अगर आप उसको अलग से एक कमरे में बंद कर दोगे ना तो वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, देयर आर चांसेस। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कभी भी है ना एक साथ नहीं दी जाती, और हमेशा इम्पोज होती है एट इंटरवल्स। ठीक है। सोलिटरी कन्फाइनमेंट की जो सज़ा होती है ना, अगर वो किसी को मिल भी जाती है तो वो 14 डेज एट अ टाइम से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर वो 14 डेज एट अ टाइम से ज़्यादा है तो वो खुद में ही इलीगल है, ऐसे नहीं दी जाती है। इसका जो इम्पोजिशन होता है पनिशमेंट का वो ऐसे नहीं होता है। ठीक है। When the imprisonment awarded is more than 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days in a month of the whole imprisonment awarded. अब अगर आपको इम्प्रिजनमेंट जो मिली है वो 3 महीने तक से ज़्यादा की है तो आपको सोलिटरी कन्फाइनमेंट सिर्फ 7 डेज इन अ मंथ ही मिल सकता है। ठीक है। तो 3 चीज़ें ध्यान रखना, ये रेड पॉइंटर्स में मैंने लिख रखा है। इम्पोज्ड एट इंटरवल्स, हमेशा इंटरवल्स में इम्पोज होगी वरना इलीगल होगी, ऐसे नहीं होता कि एक साथ पूरी दे दी। सेकेंडली, 14 डेज एट अ टाइम ही होगी। ठीक है। और 7 डेज इन अ मंथ होगी अगर आपकी इम्प्रिजनमेंट की टर्म 3 महीने से ज़्यादा तक की है। ठीक है। अब इसमें दो केसेस हैं, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर्स, जिसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट ना वो तभी दोगे जब ऑफेंस जो कमिटेड है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वायलेंट है, उसका जो कमीशन है ना जैसे वो हुआ है वो बहुत ही ब्रूटल है। हाउएवर कोर्ट को ये भी लगा कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट की सज़ा वो खुद में ही काफ़ी इनह्यूमेन है और हॉरेंडस है। मैंने बताया कि इनह्यूमेन क्यों है, क्योंकि ह्यूमन तो खुद एक सोशल एनिमल है, आप उसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल दोगे तो दैट इज़ इनह्यूमेन। ओके। नेक्स्ट इज श्रीमती त्रिवेणी बेन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स। इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया, इसका व्यू था कि सेक्शन 30 क्लॉज 2 ऑफ प्रिजन्स एक्ट
उसके अंडर जेल अथॉरिटीज़ के पास ये राइट नहीं है कि वो किसी को सोलिटरी कन्फाइनमेंट दे दे, खुद से सज़ा दे दे, क्योंकि उसको डेथ पेनल्टी मिल रखी है। ठीक है, तो अगर किसी को डेथ पेनल्टी भी मिल रखी है तो ऐसा नहीं है कि तुमने सोचा कि उसको रिफॉर्म करवा के मरवाएंगे तो इसको सोलिटरी कन्फाइनमेंट की खुद से दे दो। जेल अथॉरिटीज़ के पास ऐसा कोई राइट नहीं है। सेक्शन 30 क्लॉज 2 ऑफ प्रिजन्स एक्ट। तो ये हमने पूरा पढ़ लिया डिटेल में। एक बार फिर से थोड़ा सा देख लो। 73 बताता है कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है। सोलिटरीली कन्फाइन किया जाता है ताकि वो इंसान रिफॉर्म हो जाए, 3 महीने से ज़्यादा तक की नहीं दे सकते। और इम्प्रिजनमेंट की टर्म अगर 6 महीने तक की है तो आपको 1 महीने का सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगा। इम्प्रिजनमेंट की टर्म अगर 6 महीने से 1 साल तक की है तो आपको 2 महीने का सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगा। इम्प्रिजनमेंट की टर्म अगर 1 साल से ज़्यादा तक की है तो आपको 3 महीने का सोलिटरी कन्फाइनमेंट मिलेगा। 2 कंडीशंस एसेंशियल होती है। फर्स्टली कि इंसान कन्विक्टेड होना चाहिए ऑफेंस के अंडर जो कि इस कोड में है। सेकेंडली वो जो ऑफेंस है उसके लिए कोर्ट के पास पावर होनी चाहिए रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट देने की। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है विथ हार्ड लेबर। फिर 74 बता देना। सेक्शन 74 ऑफ आईपीसी बताता है लिमिटेशंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, कि ये हमेशा इम्पोज करी जाएगी इंटरवल्स में वरना इलीगल होगी। 14 डेज एट अ टाइम ही दी जा सकती है। अगर इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से ज़्यादा तक की है तो 7 डेज इन अ मंथ ही दी जाएगी। ठीक है, 2 केसेस हैं, सुनील बत्रा एंड दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर्स, जिसमें कोर्ट ने बोला कि ऑफेंस है ना ब्रूटली कमिट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वायलेंटली कमिट होना चाहिए, पर कोर्ट को हाउएवर खुद को लगा कि बहुत ज़्यादा इनह्यूमन टाइप ऑफ पनिशमेंट है ये। श्रीमती त्रिवेणी बेन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में ये हुआ कि है ना जेल अथॉरिटीज़ के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो खुद से किसी को सोलिटरी कन्फाइनमेंट कर दे जस्ट बिकॉज कि उस इंसान को तो पहले ही डेथ पेनल्टी मिल चुकी है। ठीक है, तो ये हमने पूरा रिवाइज भी कर लिया है। दैट इज़ इट फॉर टुडे।